Hello friends, I am Dr. Amit Garg, consultant bariatric and metabolic surgeon, लिवासा हॉस्पिटल सेक्टर 71 मोहाली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसका मेन कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड। अगर हम इंडिया में बात करें, प्रेजेंटली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ओवरवेट और ओबेसिटी। अगर हम इंडिया की बात करें, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मोटापे से सफर कर रही है। सो वेट बढ़ने के कई कारण हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पहला कारण है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके अलावा जो सेकंड कॉमन कारण है वो है कुछ मेडिकेशंस लाइक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो आप डिप्रेशन के लिए लेते हैं, या कुछ स्टीरॉयड मेडिकेशन, उनसे आपका वेट बढ़ सकता है। थर्ड कॉमन रीजन है कुछ बीमारियां जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म एंड कशिंग सिंड्रोम। फोर्थ कॉमन रीजन है जेनेटिक डिसऑर्डर। सो ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स ओबीज हैं तो बच्चे भी ओबीज हैं। सो अब हम बात करेंगे कि ओबेसिटी से क्या नुकसान है, हमें वेट लॉस क्यों करना चाहिए। मोटापा जब भी आता है अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, घुटनों का दर्द, स्पाइन इश्यूज, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, डिप्रेशन और ऑलमोस्ट 13 प्रकार के जो कैंसर हैं जो मोटापे से एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप वेट कम कर लेते हैं तो आप इन मोटापे से होने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो मोटापे को नापने के लिए एक बड़ा सिंपल मेजर है जिसको हम बीएमआई कहते हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो हमारा जो नॉर्मल वेट है वो होना चाहिए 18.5 से लेकर 22.5 तक। अगर आपका वेट 22.5 से लेके 27.5 है उसको हम स्टेज 1 ओबेसिटी कहते हैं। अगर आपका वेट 22.5 से 27.5 तक है उसको हम ओवरवेट कहते हैं। अगर आपका बीएमआई 27.5 से लेके 32.5 तक है उसको हम स्टेज 1 ओबेसिटी कहते हैं। और अगर आपका बीएमआई 32.5 से 37.5 है उसको हम स्टेज 2 ओबेसिटी कहते हैं। बट जब आपका बीएमआई 37.5 से बढ़ जाता है उसको स्टेज 3 ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब यह है कि आपका मोटापा इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे आपकी लाइफ को खतरा है। सो अब हम बात करेंगे वेट लॉस। तो वेट लॉस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ज्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं होता कि आप मोटापे की कौन सी स्टेज पे हैं और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टेज वाइज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। अगर आपका स्टेज 1 ओबेसिटी है, यानी आप सिर्फ 10 से 15 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो इस स्टेज पे सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट एंड एक्सरसाइज। तो आपको अपनी डाइट में लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और 30 मिनट्स की वॉक रेगुलर होनी चाहिए। मैं पर्सनली जिमिंग एडवाइस नहीं करता क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग जिमिंग नहीं कर सकते, और अगर आप इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा पर लॉन्ग टर्म में आपका वेट वापस गेन हो जाएगा। इसीलिए 30 मिनट्स की वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये डाइट और एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन आपको लंबे समय तक करना है। आपको अपने डेली रूटीन में इसको इंपोज करना है ताकि जो आपका वेट है वो लंबे समय तक वो बैलेंस नॉर्मल रहे। नाउ कमिंग टू स्टेज 2 ओबेसिटी। अगर आपके पास स्टेज 2 ओबेसिटी है प्लस पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से आप टाइप 2 डायबिटीज से कंप्लीटली निजात पा सकते हैं। बट अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपका क्लास 2 ओबेसिटी है और आप सिर्फ 20 से 25 किलो वेट कम करना चाहते हैं, तो आप डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ साथ आप मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन, जिसमें आपके बॉडी में से कुछ एरियाज में से हम फैट रिमूव कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज गैस्ट्रिक बैलूनिंग। बैलूनिंग हम दो प्रकार से करते हैं, एंडोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैलूनिंग एंड स्वेलोपुल। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि हम आपके एंडोस्कोपी कर आपके पेट में एक बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं जिसकी ऑलमोस्ट कैपेसिटी 500 ml होती है। उससे आपके स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाती है और आपका एक्स्ट्रा वेट कम हो जाता है। बट ये एक टेम्परेरी मेथड है, क्योंकि अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज मॉडिफाई नहीं करते हैं तो लंबे समय तक आपका वेट वापस आ सकता है। अब कमिंग टू स्टेज 3 ओबेसिटी। स्टेज 3 ओबेसिटी मींस अगर आपका बीएमआई 37.5 से ज्यादा है और आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, डाइट, एक्सरसाइज, जिमिंग, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और किसी भी तरीके से वेट नहीं कम हो पा रहा, तो आप बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसको हम वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं, इसके माध्यम से आप अपना जो भी एक्स्ट्रा वेट है उसको कम कर सकते हैं। और बैरिएट्रिक सर्जरी ECHS एंड CGHS में कवर है। ये हमारी सभी इंश्योरेंस कंपनीज में
कवर है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। उसका रीजन यही है कि ओबेसिटी एक डिजीज है और ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। अगर आपका BMI 40 से ज्यादा है तो आप एक डिजीज से सफर कर रहे हैं, जिसके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है। बैरिएट्रिक सर्जरी को हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं। इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप 2 घंटे बाद चल फिर सकते हैं और इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। कोई ICU स्टे नहीं है, आप 2 घंटे बाद चल फिर सकते हैं और यूजली आपका 3rd डे डिस्चार्ज हो जाता है। ये कंपैरेटिवली सेफ सर्जरी है और आप 1 साल में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो आपका सक्सेस रेट है वो कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैरिएट्रिक सर्जरी से कितना वेट लॉस हो सकता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से आप 60 to 70% वेट कम कर सकते हैं और पहले महीने में नॉर्मली फर्स्ट मंथ में आपका जो है 10 से 15 किलो वेट कम होता है। अगर हम सेकेंड मंथ की बात करें आपका वेट 8 से 10 किलो कम होता है। थर्ड मंथ में जो आपका वजन है वो 6 से 8 किलो कम होता है और चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक आप ऑन एन एवरेज 2 से 4 किलो वजन कम करते हैं। लेकिन 9 महीने से लेकर 15 महीने तक आपका जो एवरेज वेट लॉस है वो 1 to 2 kg होता है। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से 15 महीनों में आप 40 से 50 किलो वजन कम कर सकते हैं। लेकिन ये वजन और भी कम हो सकता है अगर आप अपना स्ट्रिक्टली डाइट एंड एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं। थैंक यू।